बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है गैस लाज, और गैस लाज में भी जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बॉयल्स लॉ। अच्छा स्टूडेंट, हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है गैस लाज। ये जो गैस लाज हैं ये वो लाज हैं जो गैसेस के ऊपर अप्लाई होते हैं। ख़ास तौर पर हम बात करेंगे आइडियल गैसेस की। तो गैस लाज की अगर डेफिनेशन करें या गैस लाज कौन से लाज हैं जो हमें रिलेशनशिप बताते हैं बिटवीन वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। यानी गैस लाज के अंदर हम वॉल्यूम के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट डिस्कस करेंगे, वॉल्यूम के ऊपर प्रेशर का क्या असर होगा और नंबर ऑफ मोल्स का जो है ना क्या असर होगा। तो चलिए हम जो डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक वो है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, दिस लॉ वाज गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल इन 1662 में। अच्छा स्टूडेंट, ये जो बॉयल लॉ है रॉबर्ट बॉयल ने 1662 में पेश किया। ये लॉ हमें किस चीज़ के रिलेशनशिप के बारे में बताता है? दिस लॉ टेल्स अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर। ये टेम्परेचर वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान ये लॉ हमें इन्फॉर्म करेगा कि वॉल्यूम का प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है। तो इसको डिफाइन करेंगे। ये लॉ क्या कहता है? द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ द गैस is inversely proportional to the pressure applied to the gas। यानी स्टूडेंट इस लॉ के अंदर ये कहा गया है कि वॉल्यूम और प्रेशर का आपस में इनवर्स रिलेशन है, लेकिन आगे बात करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर स्टूडेंट टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ गैस प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जब स्टूडेंट प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो उनका रिलेशनशिप ये होगा, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड प्रेशर। लेकिन कौन सी कंडीशन है? जब स्टूडेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस एंड टेम्परेचर को क्या रखा जाए? कांस्टेंट रखा जाए। एन भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी स्टूडेंट क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अच्छा स्टूडेंट, प्रोपोर्शनली का साइन हटाएं तो साइन ऑफ इक्वलिटी लगेगा और कांस्टेंट के लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाई 1/p आएगा। अगर स्टूडेंट आप p को इस साइड पर लेकर जाएं तो ये बन जाएगा PV इज इक्वल टू K। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट ये जो इक्वेशन बन रही है यहाँ पर डेफिनेशन मौजूद है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। इसको स्टूडेंट हम यूँ भी कह सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ pressure and volume is always a constant quantity। क्या मतलब हुआ स्टूडेंट? इसका मतलब ये है कि
कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 इज इक्वल टू K, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज अ कांस्टेंट वन। का मतलब ये है कि जिस निस्बत स्टूडेंट हम क्या करेंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे, उसी निस्बत से क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा और PV की वैल्यू क्या रहेगी स्टूडेंट, कांस्टेंट रहेगी। तो इसके लिए स्टूडेंट हम बात कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस की। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट हमारे पास 3 सिलेंडर हैं। इन 3 सिलेंडर के अंदर एक 1 क्यूबिक डेसीमीटर गैस मौजूद है और पहले सिलेंडर के ऊपर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, जो प्रेशर अप्लाई करते हैं वो है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब स्टूडेंट हमारे पास 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और वॉल्यूम 1 क्यूबिक डेसीमीटर है, यानी आप इस वॉल्यूम को कह सकते हैं V1 और उस प्रेशर को स्टूडेंट कह सकते हैं P1। लेकिन स्टूडेंट अगर आप इसी गैस के ऊपर प्रेशर को बढ़ाएं, प्रेशर जो है ना 2 एटमॉस्फेयर से अगर आप 4 एटमॉस्फेयर कर देंगे तो जो वॉल्यूम है उसी निस्बत से क्या होगा स्टूडेंट, डिक्रीज होगा। यानी वॉल्यूम जो है ना वो 1 क्यूबिक डेसीमीटर से क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 1/2 क्यूबिक डेसीमीटर हो जाएगा। यानी वॉल्यूम क्या होगा स्टूडेंट, डिक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पर प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर को स्टूडेंट हमने जब 2 टाइम किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 यानी 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किया, तो वॉल्यूम क्या हो गया, 1/2 टाइम हो गया, वॉल्यूम हाफ हो गया। इसी तरह जो तीसरा सिलेंडर है स्टूडेंट, इसमें जो गैस मौजूद है वही गैस है। जब हमने इसके ऊपर प्रेशर को 6 एटमॉस्फेयर कर दिया तो उसका जो स्टूडेंट वॉल्यूम है वो कितना हो गया, 1/3 क्यूबिक डेसीमीटर हो गया। अब स्टूडेंट ये जो प्रेशर होगा इसको आप कह सकते हैं P3 और स्टूडेंट ये वॉल्यूम जो होगा इसे कह सकते हैं V3 और ये वॉल्यूम स्टूडेंट क्या होगा, V2 होगा। तो इसी गैस की जो लॉ है इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में हम इस बात को साबित करना चाहते हैं कि जो P1 है V1 है इसका जो मल्टीपल है, आया कि वो P2 V2 के बराबर है, आया कि वो P3 V3 के बराबर है या नहीं है। तो इसको स्टूडेंट हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो P1 की यहाँ पर स्टूडेंट अगर आप वैल्यू पुट करें, P1 की वैल्यू कितना है यहाँ पे, वो है स्टूडेंट 2 एटमॉस्फेयर और V1 की स्टूडेंट वैल्यू कितना है, 1 क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू P2 की स्टूडेंट वैल्यू कितना है, 4 एटमॉस्फेयर है, मल्टीप्लाई बाई V2 की वैल्यू कितना है, 1/2 क्यूबिक डेसीमीटर होगी, इज इक्वल टू P3 स्टूडेंट हमारे पास है 6 एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाई बाई जो V3 है ये है 1/3 क्यूबिक डेसीमीटर। अगर आप स्टूडेंट्स को चेक करें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये जवाब आएगा 2 एटमॉस्फेयर क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 2 एटमॉस्फेयर आएगा क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू 6 को 1/3 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी स्टूडेंट हमारे पास जवाब आएगा 2 एटमॉस्फेयर एंड क्यूबिक डेसीमीटर। तो अगर स्टूडेंट आप इस पर गौर करें तो ये जवाब किसके बराबर आया है, K के बराबर, यानी ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। यानी स्टूडेंट इस लॉ में ये कहा गया है कि जिस निस्बत के साथ आप प्रेशर को बढ़ाएंगे उसी निस्बत से क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा और PV की वैल्यू क्या रहेगी, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। तो आज का लेसन, आज की बात यहाँ पे क्लोज करते हैं, मज़ीद आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।